हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 12th एग्ज़ाम्स के ऊपर। दोस्तों, मुझे पता है आप सब बहुत परेशान हैं क्लास 12th के एग्ज़ाम्स को लेकर। आप सबका सबसे बड़ा सवाल आज के दिन यही है कि भाई क्लास 12th के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यार हरियाणा बोर्ड ने अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हें पोस्टपोन कर दिया है। और हरियाणा बोर्ड ने ही नहीं, जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब ने क्लास 10th के एग्ज़ाम तो कहीं हद तक कैंसिल किए हैं, लेकिन 12th के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया है। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा। कुछ रिपोर्ट्स आपके लिए लेके आया हूं जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई हैं। साथ ही साथ मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं जो कि आपको मैं दिखाऊंगा, यानी कि ओवरऑल आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई क्लास 12th के एग्ज़ाम्स आगे चलकर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यानी कि गाइज, आज की वीडियो देखने के बाद कहीं हद तक आपकी क्लास 12th के एग्ज़ाम्स की जो टेंशन बनी हुई है वो दूर हो जाएगी। सो गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बाद में कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी की, जिन्होंने कल यहाँ पर मीडिया को संबोधित किया था। तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। सबसे पहले ये सुन लीजिए, और आई होप आपने सुन भी ली होगी, बट फिर भी जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए एक बार फिर से मैं आपको सुना देता हूँ। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो के यहाँ पर जो मेन मकसद है उसके ऊपर ले चलूँगा। सो चलिए गाइज, यहाँ पर इस क्लिप को सुनिए आराम से। एक 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। +2 के लिए आपने बोला था कि आगे देखा जाएगा, क्या कुछ प्लानिंग हो पाई है? नहीं, 12वीं की परीक्षाएं ली जाएंगी, ये बिल्कुल निश्चित है। अब वो ऑनलाइन ली जाएंगी या ऑफलाइन ली जाएंगी, वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। सो दोस्तों, यहाँ पर आपने हरियाणा के शिक्षा मंत्री जी को सुना। उन्होंने कहा कि क्लास 12th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो लिए जाएंगे निश्चित ही। निश्चित ही का मतलब है ज़रूरी, यानी कि पक्का, चाहे वो ऑनलाइन लिए जाएं चाहे ऑफलाइन लिए जाएं। ये तो बात हो गई इस क्लिप की। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ अलग हट के। ये क्लिप तो आपको सभी ने सुना दी होगी, लेकिन आपका भाई वीडियो लेके आया है तो कुछ अलग हट के लेके आया है। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। पहले एक दोस्त का मेरे पास कमेंट आया, और गाइज आप भी सोचना ये बात। उसने मुझसे कहा कि भाई, जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम पोस्टपोन किए हैं वो जून तक ही क्यों किए हैं, यानी कि जून में ही फैसला क्यों लिया जाएगा। यानी कि यार, सोचने वाली तो बात है ही कि भाई 16 अप्रैल को ये फैसला आता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई क्लास 12th के, और अब फैसला लिया जाएगा जून में। तो ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों सोचा? वो मई में भी तो फैसला ले सकती थी, यानी कि पूरे के पूरे, भाई यहाँ पर 10 दिन तो पड़े थे, किसके 15 दिन तो अप्रैल के, और पूरा मंथ पड़ा था मई का। लेकिन उन्होंने कहा कि हम फैसला लेंगे जून में, ऐसा क्यों? सो गाइज, इसी सवाल के जवाब में मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं। अब आपको मैं क्लियर करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे। और इस सवाल का आपको जवाब मिलेगा कि ये जो फैसला है ये मई के लास्ट तक ही क्यों रखा गया है, यानी कि जून में ही ये मीटिंग क्यों होंगी। सो गाइज़, यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, और ये आप भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए गाइज़, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है रिपोर्ट, जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 का मतलब है दूसरी लहर जो अब चली हुई है। कुड लास्ट अप टू 100 डेज़। यहाँ पर गाइज आप साफ साफ देख सकते हैं, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस या कोविड-19 इन इंडिया इज कुड लास्ट अप टू 100 डेज़, पीक इन अप्रैल, रिपोर्ट सेज। यानी कि ये एक रिपोर्ट है जो कि ये कह रही है कि जो सेकेंड वेव है कोरोना की वो 100 दिनों तक रहने वाली है। अगर आपको ये इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो मैं आपको हिंदी में इसकी न्यूज़ दिखा देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, कोरोना वायरस की दूसरी लहर 100 दिनों तक रह सकती है, विशेषज्ञों का परामर्श। यानी कि जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो इंडिया में अब सेकेंड वेव चली हुई है ये 100 दिनों तक रहेगी। अब ये 100 दिन कौन से हैं ये जानना ज़रूरी है, तो मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज। सो गाइज, ये देखिए, सेकेंड वेव ऑफ कोविड में लास्ट अप टू 100 डेज़ काउंटेड फ्रॉम फरवरी 15, यानी कि 15 फरवरी से लेकर 100 दिनों तक दूसरी लहर रहेगी। ये यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट ने कहा है, जो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर कोविड-19 के ऊपर रिसर्च किया था तब ये बात उन्होंने कही है। यानी कि फरवरी से 100 दिन हम लगाएं तो वो यहाँ पर बैठेंगे लगभग मई के एंड या जून के स्टार्टिंग तक। आप लगा के भी देख सकते हैं, 15 दिन तो फरवरी के हो गए, और उसके बाद मार्च आता है, 30 दिन उसके मान लेते हैं नॉर्मली, उसके बाद अप्रैल के 30 दिन मान लेते हैं,
उसके बाद मई के 30 दिन, तो 30, 30, 30, 90 और 15 दिन, ये 105 दिन, यानी कि कब तक चले गए, जून तक चला गया ना। सो गाइज हरियाणा गवर्नमेंट हो, इंडिया गवर्नमेंट हो, सभी ने यहाँ पर इन एक्सपर्ट्स की राय लेके ही ये फैसला लिया है कि भाई आपकी 31 मई तक तो रहेंगी यहाँ पर छुट्टियाँ, यानी कि उसके बाद ही कोई फ़ैसला यहाँ पर लिया जाएगा। सो गाइज इस सवाल का यही जवाब है कि भाई 1 जून को ही मीटिंग क्यों होगी, क्योंकि गाइज एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जो सेकंड वेव है वो आपकी 100 दिन तक चलेगी, और वो 100 दिन कब कंप्लीट होंगे, मई के लास्ट में। सो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं कि भाई अगर ये रिपोर्ट बिल्कुल सही होती हैं तो गवर्नमेंट को ये आशा है कि वो आपके जो एग्ज़ाम्स है वो जून में ले लेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ और रिपोर्ट्स भी दिखा देता हूँ, कुछ और यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स की स्टडी हुई है वो भी दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देखिए, उधर IIT कानपुर ने रिसर्च में अनुमान लगाया है कि यूपी में 20 से 25 अप्रैल के बीच कोरोना का पीक आएगा। IIT के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल का कहना है कि यूपी में प्रतिदिन 10,000 संक्रमित मरीजों के औसत से 20 से 25 अप्रैल तक कोरोना वायरस अपने पीक पर रहेगा। इसके बाद ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो बात उन्होंने यूपी की थी। अब यहाँ पर इंडिया, पूरे इंडिया की बात देखिए। आगे उन्होंने बताया कि भारत में कोरोना की पीक अप्रैल के अंत और मई के शुरुआत में आएगी, और गाइज ऐसा ही हो रहा है। अप्रैल का एंड चल रहा है और आप केसेस देख सकते हैं 3 लाख को पार कर चुके हैं, यानी कि ये जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर देखिए आगे, उसके बाद नए केस आने कम हो जाएंगे। उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के केस और वायरस का अध्ययन किया, यानी कि भाई ये पूरी स्टडी करते हैं एक्सपर्ट्स, उसके बाद ये रिपोर्ट्स निकालते हैं और एक ग्राफ तैयार किया है। इस ग्राफ में हर राज्य के लिए लगभग अलग अलग कोरोना का पीक टाइम है और केस कम होने की संभावित तारीख बताई गई है। उनका मानना है कि यह कोरोना वायरस अगले 7 दिन तक ज़्यादा खतरनाक होगा, यानी कि गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कब ख़त्म होगी कोरोना की दूसरी लहर, ये एक और रिपोर्ट है। सबसे पहली बात हमें यह समझनी चाहिए कि वायरस का कोई सीज़न नहीं होता। इसके संक्रमण का प्रभाव लगता है गर्मी और सर्दी दोनों में ही एक जैसा बना रहता है। इस वायरस के प्रभाव में कमी कब आएगी यह बहुत ही निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता। किसी भी वायरस का यह नेचर होता है कि उसकी लहर लगभग 3 महीनों, यानी कि वही बात यहाँ पर फिर से दूसरी रिपोर्ट में कही जा रही है, 3 महीने या फिर 12 हफ्ते बोल सकते हैं हम, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई। सो गाइज ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ये इंडिया गवर्नमेंट ने देखी और तभी उसने ये फैसला लिया है कि भाई मई तक तो एग्ज़ाम्स टाल दीजिए, जून में देखा जाएगा, जून में हम आपके एग्ज़ाम्स लेंगे। तो ये मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढा तो ये रिपोर्ट्स मेरे सामने आई। इन्हें आप भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे ये आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अब ये रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा के क्या बताना चाहता हूँ, आप सबके मन में ये आ रहा होगा। सो गाइज यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भाई जून में हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि मई के एंड तक यहाँ पर बिल्कुल ग्राफ नीचे आ जाएगा। पीक है वो अप्रैल के एंड, जो अब चल भी रहा है यार, आपको पता है कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, और मई के स्टार्टिंग में रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ कि भाई सावधान रहिए। इन्होंने लिखा भी है कि ये 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि जो ये अप्रैल के और लास्ट के ये वीक हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें गाइज आपको अच्छे से रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने एक वैसे ही आपको एडवाइस दे दी। अब हम अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो भाई आपके जून में, इसीलिए यहाँ पर फैसला है वो जून तक टाला गया है। यानी कि गवर्नमेंट है भाई वो ऐसे ही फैसले नहीं लेती, वो सभी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट मंगवाती है, उसके बेसिस पर वो फैसले लेती है। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि गवर्नमेंट के भाई मन में है बिल्कुल 100% कि वो आपके एग्ज़ाम्स ले। तो यहाँ पर आप मान के चलिए, मेरी जहाँ तक यहाँ पर संभावनाएं हैं ये कहने कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, वो है 90%। भाई 90% आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे जून में। अब मैं 10% की कमी क्यों छोड़ दी मैंने, ये बताता हूँ। गाइज़ एक रिपोर्ट और तैयार हो रही है नई, अभी मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, जब स्टडी कर रहा था तो मुझे इसके बारे में पता चला। ये देखिए गाइज़, यहाँ पर देखिए, 100 दिनों में ख़त्म होगी कोरोना की दूसरी लहर, एक्सपर्ट्स ने कहा तीसरी लहर भी आएगी। तो गाइज़ ये 10% जो मैंने चांसेस छोड़े हैं वो इसी को देखकर छोड़े हैं। यहाँ पर मैं आपको अब बता देता हूँ इसको एक्सप्लेन करके। गाइज़ कुछ एक्सपर्ट्स की टीम ने कोविड-19 के ऊपर यहाँ पर जब रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि जो सेकंड लहर चल रही है 100 दिनों तक चलेगी, इसके बाद थर्ड वेव भी आ सकती है।
अब इसके ऊपर स्टडी चल रही है, जैसे मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि उसकी भी रिपोर्ट्स भाई बहुत जल्दी आ जाएंगी। यानी कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट्स से भाई यहाँ पर सलाह मशवरा किया है कि भाई स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हैं वो कब तक लिए जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया होगा कि भाई आप जून तक तो टाल दीजिए, यानी कि मई के लास्ट तक तो टाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टडीज से निकल के आ रहा है कि 100 दिनों तक रहेगी। और वो 100 दिन कब कहा गया था कि 15 फरवरी से, ठीक है, तो वो आपके मई के लास्ट में ही होते हैं। यानी कि दोस्त आप ये मान के चलिए 90% चांसेस हैं कि भाई आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो जून में लिए जाएंगे। और जून में भी यार मान लीजिए आप लोग कहेंगे कि भाई क्या 30 मई को एकदम से ग्राफ कम हो गया और हमारे 1 जून से ले लेंगे एग्ज़ाम। सो गाइज उसके लिए भी बोर्ड ने यहाँ पर देखिए इशारा तो किया है। यहाँ पर क्या कहा है बोर्ड ने कि हम आपको 15 दिन पहले बताएंगे, यानी कि 15 दिन और लगेंगे फिर, यानी कि भाई 15 जून के आसपास आपके एग्ज़ाम होंगे। तब तक यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने जो कहा है कि वो सही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद थर्ड वेव कब आती है इसके ऊपर अभी स्टडी चल रही है। यानी कि दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर बनती हैं, लेकिन 90% चांसेस ये बनते हैं कि भाई आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और दोस्तों आप खुद भी सोच के देखिए, अगर सरकार को आपके एग्ज़ाम्स कैंसिल ही करने होते तो वो 10th के साथ ही कर देती। यानी कि भाई गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि आपको वैसे ही प्रमोट किया जाए, वो बिल्कुल चाहती है कि आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएं। और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर एक्सपर्ट्स से बिल्कुल यहाँ पर राय ली है, उसके बाद ही ये फैसला लिया है। ऐसे ही नहीं है कि भाई उठ के बोल दिया कि मई के बाद फैसला लेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कि गाइज़ आप ये मान के चलिए कि भाई 90% चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम होंगे। और मैं अपनी बताऊं भाई, मुझे भी लगता है कि बिना एग्ज़ाम तो ये पास करने वाले हैं नहीं, चाहे आपका कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं बढ़ा तो छोटा ही एग्ज़ाम ले लिया जाए। क्योंकि आपने देखा भी होगा, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, हरियाणा बोर्ड ने कहा भी था कि हमारे मन में है कि एक 30 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाए। ये न्यूज़ आप देखिए गाइज, यहाँ पर देखिए, परीक्षा कराना चाहता था बोर्ड, चाहे स्कूल में ही 30 मिनट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने को देते। यानी कि भाई बोर्ड भी चाहता है, गवर्नमेंट भी चाहती है, और भी संस्थाएं हैं वो भी चाहती हैं कि आपके एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने का पलड़ा है वो भारी है, और एग्ज़ाम ना होने का पलड़ा है वो थोड़ा कमज़ोर है। तो यार मैं आपको इस पूरी वीडियो से यही बताना चाहता था कि मैंने आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स भी दिखा दी हैं कि एक्सपर्ट्स ने भी गवर्नमेंट को कह रखा है कि भाई मई के लास्ट तक कोरोना की जो सेकंड वेव है वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद गवर्नमेंट को लगता है कि हम आपके एग्ज़ाम्स जून में ले लेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि 1 जून को यहाँ पर मीटिंग होगी, ठीक है, और 15 दिन के बाद आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। अब एक हम ये भी नहीं टाल सकते कि भाई दूसरी रिपोर्ट्स हैं, वो भी मैंने आपको दिखाई थी कि तीसरी लहर भी आ सकती है, उसको भी हम ये नहीं है कि भाई नज़रअंदाज कर दें। यानी कि उसके ऊपर अभी स्टडी चल रही है, क्या रिजल्ट आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये ज़रूर मान के चलिए कि 90% आपके एग्ज़ाम्स होंगे। सिर्फ और सिर्फ 10% चांसेस हैं कि भाई अगर तीसरी लहर आ जाती है, वैसे यार आनी नहीं चाहिए क्योंकि भाई ये बहुत ही बुरी बीमारी है यार, जिनके साथ ये गुजर रही है ना उनको ही पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आ जाती है तो फिर भाई कैंसिल ही करने पड़ेंगे। लेकिन हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि उसके ऊपर अभी स्टडी चल रही है। सो गाइज अब आपको करना क्या है, आपका सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई फिर हम पढ़ें या ना पढ़ें। तो इसका जवाब भी यहाँ पर मैंने जब कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को अब ये करना चाहिए कि वो अपना रिवाइज़ करते रहें। यानी कि एक तो पढ़ना होता है, एक रिवाइज़ करना होता है। पढ़ने का मतलब तो है कि भाई फुल कंसंट्रेशन के साथ आप जैसे स्कूल से लगते थे तब पढ़ते थे। एक है भाई रोज़ उसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करते रहो। ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल उससे कट हो गए सिलेबस से और भूल गए। अब अगर आप देखें ना, क्लास 10th के स्टूडेंट्स को ये कह दिया गया कि भाई प्रमोट, अब अगर आप उनके एग्ज़ाम ले लें तो भाई आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो पास ही नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भाई कट हो चुके सिलेबस से। अब उन्हें लग रहा है कि चलो भूल जाओ। और ये दिमाग की हमारी यहाँ पर कंडीशनिंग ही ऐसी है कि अगर हमारे दिमाग से ये टेंशन निकल जाती है किसी चीज़ की तो फिर ये उसे भुला ही देता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इसीलिए ये वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको रिपोर्ट्स वगैरह बयान थे जो शिक्षा मंत्री के वो भी दिखा दिए हैं। और इसके बारे में मैंने तो भाई और भी पढ़ा है, ठीक है। तो वो सारा इस एक वीडियो में कवर करना नामुमकिन था, इसीलिए छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें मैंने क्लियर कर दिया है कि भाई आपको पढ़ना है, रिवाइज़ करते रहिए। एग्ज़ाम्स हैं वो 90% हो सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी होंगे तो यार आपका लॉस क्या होगा,
आप सबसे बड़ी बात ये मान के चलिए, ठीक है, कि अगर नहीं भी हुए, मान लीजिए आपने पढ़ लिया, तो आप क्या कहेंगे कि भाई मैंने तो पढ़ा था और नहीं हुए तो मेरा तो लॉस हो गया। लॉस कहाँ हुआ, आपके 12th की पढ़ाई आगे काम आएगी भाई। सब कुछ 12th का ही आता है, आगे बड़े लेवल पर कर दिया जाता है बस, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ, जिन्हें टेंशन लेनी है वो यूट्यूब पे रोज़ वीडियो देखते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे कि भाई 12th का क्या होगा क्या होगा। वरना भाई जिनको पढ़ना है, मैंने वीडियो आपको बना के दे दी है, रिपोर्ट्स दिखा दी हैं, बयान सुना दिए हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट चाहती है कि आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएं, तो अपनी पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखिए। वरना फिर भाई आपकी मर्ज़ी है। और यार घर से बाहर मत निकलिए, यहाँ पर मास्क वगैरह लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। अगर आपके लक्षण दिखाई देते हैं तो यार डॉक्टर के पास जाइए। भाई सच में ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं देश से जिन्हें देखकर दिल दहक जाता है, ठीक है। और ये मत मानिए कि भाई स्कूल बंद हो गए या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाएं, यहाँ तक कोरोना को मत मानिए। कोरोना को भाई अपनी हेल्थ के ऊपर मान के चलिए कि कितना इफ़ेक्ट डाल सकता है, ठीक है। पहले हमारी हेल्थ है, उसके बाद आता है सब कुछ। तो सो गाइज़, आप ये मान के चलिए भाई, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स आपके 90% होंगे, तो पढ़ते रहिए। अब आई होप आप ये सवाल बार बार मुझसे ना पूछेंगे, इसीलिए मैंने सारी रिपोर्ट्स आपको दिखा दी हैं, पूरी स्टडी करके ये वीडियो बनाई थी, ठीक है। अब बात करते हैं उस सरप्राइज़ वाले मैसेज की जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में बताऊँगा। सो गाइज़, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा क्लास 12th के लिए छोटे क्वेश्चंस की सीरीज़, ठीक है। अब वो सब्जेक्ट कौन से होंगे वो तो आपको देखने को मिल जाएंगी वीडियोज़। यानी कि भाई अब मैं तैयारी स्टार्ट करवाना आपकी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बोर्ड देखिए क्या कह रहा था कि 30 नंबर का ही चाहे छोटे क्वेश्चंस का ही पेपर ले लिया जाए, लेकिन पेपर ज़रूर होगा। सो अगर आपका ऐसा भी कुछ होता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, इसीलिए छोटे क्वेश्चंस की वीडियो जब आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। भाई अब हमें पढ़ना है, ठीक है। और ये पढ़ा हुआ हमारा बेकार नहीं जाएगा, चाहे एग्ज़ाम्स हो चाहे ना हो, ये आप मान के चलिए। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, आपके आगे काम आ जाएगी, ठीक है। और चांसेस हैं वो पूरे यहाँ पर पेपर होने के हैं। और यहाँ पर और भी रिपोर्ट्स अगर आती हैं, मई के बीच में रिपोर्ट्स आने की बात है तो वो आपको बता दी जाएंगी। सो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।